इलस्ट्रेटर में रोटेट टूल क्या है? पहले मैं आपको रोटेट टूल दिखा दूँ। ये है जी हमारे पास रोटेट टूल, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके रखते हैं तो इसके अंदर मज़ीद भी टूल्स हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इन तीनों टूल्स को हमने करना है, रोटेट, स्केल और रिफ्लेक्ट। ये 3 टूल्स आज हम करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ख़ास एंगल पर रोटेट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल की मदद से भी रोटेट किया जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन और रोटेट टूल में फ़र्क ये है कि रोटेट टूल में सेंटर पॉइंट को तब्दील किया जा सकता है, जबकि सिलेक्शन टूल में ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे मैं एक एलिप्स टूल बना लेता हूँ। देखिए, शेप बना लेते हैं। शेप बन गई। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, यानी कि घुमाना चाहता हूँ, तो सिलेक्शन टूल की मदद से भी हम कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जब आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको ये एरो राउंड एरो में नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे मूव करेंगे तो ये रोटेट होगा। हो रहा है ना रोटेट? ये रोटेट करने का तरीका है हमारे पास सिलेक्शन टूल की मदद से। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो सेंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट है ना, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते सिलेक्शन टूल के अंदर। अगर मैं कहता हूँ कि इस सेंटर पॉइंट को मुझे यहाँ पे रखना है, इस जगह पे रख के मुझे इसको रोटेट करना है, तो ये काम करेगा रोटेट टूल। तो देखिए, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, इसके गिर्द ये रोटेट हो रहा है। ओके, अब अगर मैं इस टूल की मदद से इसको रोटेट करता हूँ, जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है नज़र। अब ये सेंटर पॉइंट नज़र आ जाए तो शेप के अंदर किसी भी जगह पे जब आप क्लिक करें, किस जगह पे आपको सेंटर पॉइंट रखना है, उस जगह पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर पॉइंट उस जगह पे चला जाएगा। अब अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो देखिए ये इसके गिर्द रोटेट हो रहा है ना। पहले यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट था तो ये इसके गिर्द रोटेट हो रहा था। अब ये उस पॉइंट के गिर्द रोटेट हो रहा है जहाँ पे मैंने उसको रखा, ठीक है। इस पॉइंट को हम अपनी शेप के बाहर भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो वो पूरी शेप इसके गिर्द रोटेट करेगी, कर रही है ना रोटेट। तो ये है जी रोटेट टूल और इसके दरमियान फ़र्क। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा, ठीक है। और इसमें ये है कि हम अपना जो सेंटर पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हैं, शेप के बाहर भी रख सकते हैं, शेप के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। इस टूल की मदद से सेंटर पॉइंट को अल्टर बटन की मदद से मूव करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का एंगल लिखकर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं यही काम मैं अल्टर का बटन प्रेस करके इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे, तो देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम है रोटेट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आप अपनी इस शेप को किस एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा जी, मुझे यहाँ पे इसको 30 एंगल पे रोटेट करना है, ठीक है। या अगर आप कहते हैं जी 60 के एंगल पे रोटेट करना है। अगर आप इसको प्रीव्यू करते हैं तो देखिए आपको प्रीव्यू दिखाएगा इसका कि अगर आप 60 के एंगल पे इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पे अगर आप माइनस में 60 लिखते हैं तो ये इस साइड पे आपको दिखाएगा। देखें, माइनस करने से ऑपोजिट साइड पे ये रोटेट होगा, और अगर आप इसको वैसे लिख देते हैं तो ये उस साइड पे जाएगा। देखना, ये इसका प्रीव्यू है, समझ लगी। अब अगर आप कहते हैं कि जी जो मेरी शेप है, असल में हमारी शेप यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मुझे रोटेट भी करना है और उसकी एक कॉपी भी लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जब कॉपी पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी अपनी शेप उसी जगह पे मौजूद है। शेप एक कॉपी भी बन गई उसकी, जिस एंगल पे मैंने इसको रोटेट किया।
ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज़ 11 के अंदर शॉर्टकट्स यूज़ नहीं होते, मतलब शॉर्टकट डिसेबल है। आगे जब विंडो अपडेट होगी तब इसके शॉर्टकट जो है वो अप्लाई होंगे। तो ऐसा होता है, जब मैंने आपको कोरल ड्रॉ में भी दिखाया था कि जब हम किसी भी शेप को बना लेते हैं, मतलब उसको रोटेट किया किसी एंगल पे और कंट्रोल R करते जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसी चीज़ को रिपीट करता जाएगा। कंट्रोल D से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। इसकी डुप्लीकेट चाहिए यहाँ तक, तो उसके लिए फिर हम कंट्रोल D का बटन प्रेस करते हैं, क्योंकि वो भी काम नहीं कर रहा और ना ही कंट्रोल R काम कर रहा है। विंडोज़ 11 के अंदर ये एक बग है कि विंडो 11 के अंदर ये काम नहीं करती शॉर्टकट्स। कंट्रोल S, कंट्रोल V, कंट्रोल C ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो शॉर्टकट्स है ना, यहाँ पे अगर हमें इसको रोटेट करना है, डुप्लीकेट करना है, तो ये काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट के मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर भी रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया कि अल्टर का बटन प्रेस करके मूव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट का मेन्यू पड़ा हुआ, इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा रोटेट, नज़र आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके पास जो कि पहले था। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इसमें आप एंगल, इसका सेंटर पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। उसमें हम अपनी मर्ज़ी से सेंटर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका सेंटर पॉइंट आपकी शेप के सेंटर में ही रहेगा। मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ, देखिएगा 35 के एंगल पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो देखिए ये उसी सेंटर पॉइंट के गिर्द उसने उसको रोटेट करके डुप्लीकेट कर दिया। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक ही वक्त में रोटेट करना हो तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म ईच के ऑप्शन की मदद से ये काम किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला, एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है स्टार ये बना लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगर मुझे इन सभी को रोटेट करना है, सभी को एक ही टाइम पे रोटेट करना है, इन सभी को करेंगे सिलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच का एक ऑप्शन नज़र आएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कितने एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे एंगल को चेंज करते हैं, देखिए चेंज हो रहे हैं, सभी एक ही टाइम पे रोटेट हो रहे हैं। तो सभी को अगर एक ही टाइम पे रोटेट करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। अपनी मर्ज़ी का एंगल यहाँ पे लिखें, अगर मैं लिख देता हूँ जी 60, तो ये 60 के एंगल पे रोटेट हो, ठीक है। 30 कर ले, 30 के एंगल पे करना है तो 30 के एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा। देख लें यहाँ पे एक ऑप्शन है रैंडम का। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। रैंडम क्या करता है कि अगर मैं रैंडम कर देता हूँ तो ये रैंडमली रोटेट हो गए। अब देखिए सारे एक ही एंगल पे रोटेट नहीं हो, कोई किसी एंगल पे है, कोई किसी एंगल पे है। इस तरीके से रैंडम अगर रोटेशन अगर हमने करनी हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जब हम वेक्टर्स बना रहे थे ना, तो वेक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन हमें अलग अलग रखनी होती है। यहाँ पे स्केल है, स्केल का मतलब होता है साइज़ करना, साइज़। स्केल का मतलब क्या होता है, साइज़। हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये स्केल इसका इंक्रीज़ होगा, देखिए बढ़ गया ना साइज़ उनका, ये हॉरिजॉन्टली है। और अगर मैं वर्टिकली इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो ये वर्टिकली इंक्रीज़ होगा, देख रहे हैं। अगर मैं इसको कम कर दूँ, बिल्कुल थोड़ा सा कर दूँ, तो देखिए कम हो गया साइज़। तो ये आप कर सकते हैं इसकी मदद से। मूवमेंट अगर आपने हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इसकी करनी है चेंज, वर्टिकली करनी है तो ये कर सकते हैं। कॉपी करनी है, अगर हम इसकी कॉपी कर लेंगे तो ये देखिए कॉपी भी हो जाएगी, ठीक। ये काम करता है हमारा ऑप्शन ये वाला जो मैंने आपको बता दिया। अगर तमाम ऑब्जेक्ट्स को बाय डिफ़ॉल्ट किसी ख़ास एंगल पर बनाना मकसूद हो तो इसके लिए एडिट के मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया जाता है। इसके अंदर जनरल पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसमें कंस्ट्रेन एंगल के ऑप्शन में जाकर अपनी मर्ज़ी का कोई भी ख़ास एंगल फ़िक्स कर सकते हैं। इस सेटिंग के बाद हर चीज़ का एंगल फ़िक्स हो जाता है, जिसमें टाइप टूल भी शामिल है। मुश्किल लग रहा है ना? अब जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगी। देखिए
यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रेक्टेंगल, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, सही है ना। एडिट के मेन्यू के अंदर अगर मैं जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके जनरल के अंदर जब जाऊँगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंस्ट्रेन एंगल का, नज़र आ रहा है। अगर मैं इस एंगल को कर देता हूँ 30 कर दिया, उसके बाद कर दिया ओके। अब देखिएगा अगर मैं कोई भी शेप बनाता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 30 के एंगल पे ही बनेगी, जो भी शेप बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली 30 के एंगल पे बन रहा हूँ, समझ लगी। अगर किसी भी शेप को के एंगल को फिक्स करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट टूल को बनाता हूँ, टेक्स्ट टूल, देखिए टेक्स्ट टूल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट भी उसी एंगल पे बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन टूल। इस टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट साइड पर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। इस मकसद के लिए अल्टर के बटन की मदद ली जाती है, जबकि ट्रांसफॉर्म के अंदर भी रिफ्लेक्ट के ऑप्शन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले मैं इससे पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इस जगह पे आपको स्केल टूल मिलता है। स्केल का मतलब होता है साइज़ को कम या ज़्यादा करना। अगर मैं स्केल टूल को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर जाके अगर मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो देखिए ये इसका स्केल कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। अब चूँकि उसका एंगल चेंज किया हुआ है हमने, इसलिए वो उसी एंगल पे उसको बढ़ा रहा है। अगर इस साइड पे लेके जाऊँ तो देखिए मैं एंगल को पहले ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे दोबारा जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में, जनरल में जाके इस एंगल को दोबारा 0 कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो देखिए ऊपर वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है।